और किसान आंदोलन स्थगित होते ही यूपी की सियासत में बदलाव आना शुरू हो गया है। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर सपा या फिर बीएसपी, सभी किसानों के लिए नई नई घोषणाएं करने का खाका तैयार कर रहे हैं। 378 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार किसानों ने अपना मोर्चा उठा ही लिया। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के बाद किसान संगठनों ने धीरे धीरे दिल्ली की सीमा खाली करना शुरू कर दिया है। साथ ही इस आंदोलन के स्थगित होने के साथ ही एक और जहां सरकार को राहत मिली है, तो वहीं विपक्ष के लिए एक बना बनाया मुद्दा खत्म हो गया। ऐसे में इस पर राजनीति भी तेज हो गई। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को कई बार उठाया है। खासकर लखीमपुर खीरी के टिकोनिया में हुई घटना को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने किस तरह सरकार को घेरा था, वो सभी को याद है। ऐसे में कांग्रेस अभी भी एमएसपी के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है और चुनाव में महिला मैनिफेस्टो की ही तरह किसान मैनिफेस्टो लाने की बात कही जा रही है। किसानों ने आंदोलन खत्म नहीं किया है, बल्कि स्थगित किया है। कांग्रेस हमेशा किसानों को लेकर चिंतित रही है। मोदी जी ने वादा किया था कि 2019 में हम 1.5 गुना लागत का देंगे और 22 में 2 गुना देंगे, मगर उस दिशा में काम नहीं किया। कांग्रेस का वादा है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम गेहूं और धान का 2500 रुपया प्रति कुंतल देंगे और गन्ने का 400 रुपया प्रति कुंतल देंगे। वहीं बीजेपी ने किसान आंदोलन के स्थगित होने को अपनी जीत बताया है और उसके नेता अब गांव-गांव जाकर किसानों के लिए किए गए कामों को गिनाने की तैयारी में। किसान वैसे भी पूरे देश और प्रदेश में जिस प्रकार की नीति भारतीय जनता पार्टी की है, पुराने गन्नों की कोई बैकलॉग नहीं रखी गई, लगातार भुगतान किए गए, किसान सम्मान निधि लगातार दी गई, तो सबके सब किसान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। हाँ, कुछ चंद लोग थे जिन्हें कहीं ना कहीं किसान बिल को लेकर आपत्ति थी, उसको भी रोल बैक किया गया। तो अब एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि किसान उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है और हर तरह से वो किसानों के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस की जितना बात करें, कांग्रेस एक असफल प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में उनको जमीन नहीं मिल रही है, तो चमत्कारिक और आश्चर्यजनक बातें करके प्रयास करके वो किसी प्रकार अपनी जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। चाहे कांग्रेस या बीजेपी कोई भी कितने दावे करे, लेकिन किसान की स्थिति देश में कैसी है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या मांग मनवाने के बाद किसानों का भला होगा या फिर ये किसान हर बार की तरह चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएंगे। चुनाव को देखते हुए कांग्रेस एक दूसरा मैनिफेस्टो जल्द लाने जा रही है। इस मैनिफेस्टो के अंदर किसानों को लेकर बड़ी बात रखी जाएगी, जिसमें किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए तमाम उपाय लिखे गए हैं और आने वाले भविष्य के अंदर कांग्रेस किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य देने के लिए भी वादे कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस मैनिफेस्टो के आने से 2022 के चुनाव में क्या किसान, जो उत्तर प्रदेश की भूमिका में सबसे बड़ा योगदान रखता है, क्या वो कांग्रेस में अपना विश्वास जता पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शैलेश पांडे के साथ रामनिल भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.